बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के खिलाफ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर पप्पो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानो। नौकरानी करो को पप्पो के पास रख ही रही होती है तो पप्पो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से पप्पो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के खिलाफ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर पप्पो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानो। नौकरानी करो को पप्पो के पास रख ही रही होती है तो पप्पो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से पप्पो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के खिलाफ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर पप्पो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानो। नौकरानी करो को पप्पो के पास रख ही रही होती है तो पप्पो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से पप्पो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के खिलाफ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया
और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानी को कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर फूफो के पास रखाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूँ। नौकरानी करो को फूफो के पास रख ही रही होती है तो फूफो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से फूफो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के खिलाफ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानी को कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर फूफो के पास रखाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूँ। नौकरानी करो को फूफो के पास रख ही रही होती है तो फूफो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से फूफो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के खिलाफ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानी को कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर फूफो के पास रखाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूँ। नौकरानी करो को फूफो के पास रख ही रही होती है तो फूफो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से फूफो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के खिलाफ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानी को कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर फूफो के पास रखाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूँ। नौकरानी करो को फूफो के पास रख ही रही होती है तो फूफो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से फूफो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के खिलाफ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी,
अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है। तुम दोनों क्या चाहते हो? जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ वो उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर फूफो के पास रखाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूँ। नौकरानी करो को फूफो के पास रखी रही होती है तो फूफो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से फूफो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है। तुम दोनों क्या चाहते हो? जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ वो उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर फूफो के पास रखाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूँ। नौकरानी करो को फूफो के पास रखी रही होती है तो फूफो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से फूफो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है। तुम दोनों क्या चाहते हो? जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ वो उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर फूफो के पास रखाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूँ। नौकरानी करो को फूफो के पास रखी रही होती है तो फूफो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से फूफो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है। तुम दोनों क्या चाहते हो? जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ वो उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर फूफो के पास रखाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूँ। नौकरानी करो को फूफो के पास रखी रही होती है तो फूफो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से फूफो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी
अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है, तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ वो उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर फूफो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूँ। नौकरानी करो को फूफो के पास रख ही रही होती है तो फूफो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से फूफो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है, तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ वो उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर फूफो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूँ। नौकरानी करो को फूफो के पास रख ही रही होती है तो फूफो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से फूफो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है, तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ वो उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर फूफो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूँ। नौकरानी करो को फूफो के पास रख ही रही होती है तो फूफो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से फूफो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है, तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ वो उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ।
अब अजरा नौकरानी को कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर पप्पो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूं। नौकरानी करो को पप्पो के पास रख ही रही होती है तो पप्पो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से पप्पो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ वो उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानी को कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर पप्पो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूं। नौकरानी करो को पप्पो के पास रख ही रही होती है तो पप्पो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से पप्पो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ वो उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानी को कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर पप्पो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूं। नौकरानी करो को पप्पो के पास रख ही रही होती है तो पप्पो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से पप्पो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ वो उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अजरा नौकरानी को कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर पप्पो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूं। नौकरानी करो को पप्पो के पास रख ही रही होती है तो पप्पो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अजरा ने किस तरीके से पप्पो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अजरा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अजरा को किसी तरीके से समझा लें क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अजरा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है
कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अज़रा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर पप्पो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूँ। नौकरानी करो को पप्पो के पास रख ही रही होती है तो पप्पो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अज़रा ने किस तरीके से पप्पो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़रा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अज़रा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अज़रा को किसी तरीके से समझा लें, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अज़रा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अज़रा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर पप्पो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूँ। नौकरानी करो को पप्पो के पास रख ही रही होती है तो पप्पो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अज़रा ने किस तरीके से पप्पो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़रा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अज़रा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अज़रा को किसी तरीके से समझा लें, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अज़रा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अज़रा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर पप्पो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूँ। नौकरानी करो को पप्पो के पास रख ही रही होती है तो पप्पो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अज़रा ने किस तरीके से पप्पो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़रा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अज़रा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अज़रा को किसी तरीके से समझा लें, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अज़रा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अज़रा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर पप्पो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानूँ। नौकरानी करो को पप्पो के पास रख ही रही होती है तो पप्पो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अज़रा ने किस तरीके से पप्पो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़रा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अज़रा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है
कि माँ अभी अज़रा को किसी तरीके से समझा लें, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अज़रा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है, तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ वो उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अज़रा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर पप्पो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानो। नौकरानी करो को पप्पो के पास रख ही रही होती है तो पप्पो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अज़रा ने किस तरीके से पप्पो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़रा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अज़रा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अज़रा को किसी तरीके से समझा लें, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अज़रा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है, तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ वो उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अज़रा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर पप्पो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानो। नौकरानी करो को पप्पो के पास रख ही रही होती है तो पप्पो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अज़रा ने किस तरीके से पप्पो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़रा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अज़रा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अज़रा को किसी तरीके से समझा लें, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अज़रा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है, तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ वो उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अज़रा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर पप्पो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानो। नौकरानी करो को पप्पो के पास रख ही रही होती है तो पप्पो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अज़रा ने किस तरीके से पप्पो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़रा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अज़रा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अज़रा को किसी तरीके से समझा लें, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अज़रा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है, तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ वो उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अज़रा नौकरानियों कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर पप्पो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानो। नौकरानी करो को
फूफो के पास रख ही रही होती है तो फूफो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अज़रा ने किस तरीके से फूफो को फंसाने की कोशिश की। बेबी वाली ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़रा अब किसी तरीके से आशिक को अपने हाथ में कर रही है और अब आशी भी अज़रा के हक में बोलने लग गई है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो रही है। जिस पर सायरा अपनी माँ को कहती है कि माँ अभी अज़रा को किसी तरीके से समझा लें क्योंकि वो मेरी बेटी को अपने हाथ में कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अज़रा का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जमाल वासिफ और नसीर को कहता है कि पहले घर में लड़ाई होती थी और मुझे टेंशन दुकान में लगी रहती थी, अब घर में सुकून है तो तुम दोनों ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है, तुम दोनों क्या चाहते हो। जिस पर नसीर कहता है कि मेरी वासिफ के साथ कोई मुखालफत नहीं है, बस वासिफ जो मैं काम कहता हूँ उसकी मुखालफत करता है। अब वासिफ फ़रद को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर यकीन तो करो। जिस पर फ़रद कहती है कि तुम मुझे यकीन करने के काबिल दिखोगे तो मैं तुम पर यकीन करूँगी, क्योंकि तुमने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अब अज़रा नौकरानी को कहती है कि तुमने बस ये काम करना है कि ये कड़े जाकर फूफो के पास रख खाने हैं, बाकी मेरा काम जाने और मैं जानो। नौकरानी करो को फूफो के पास रख ही रही होती है तो फूफो उसको पकड़ लेती है और वो आके सबको बता देती है कि अज़रा ने किस तरीके से फूफो को फंसाने की कोशिश की।